नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारे दिनों से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ रही थी। किसी के कुछ सवालात होते थे, किसी के कोई मसाइल होते थे, किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई तकलीफ़ है, कोई किसी की कोई बीमारी है, कोई किसी दर्द में है, कोई किसी गम में है, कोई किसी मसले में परेशान है। तो काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि इस दुआ के बारे में, इसकी फ़जीलत के बारे में आप लोगों को बताऊं कि इस दुआ को भी इस हालात में, इन औक़ात में पढ़ा जा सकता है। और इससे भी अगर इसको पढ़ने का एहतमाम कर लिया जाए वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके जो जिस मसले में परेशान है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, गम में है, तो उनकी वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ, वो मुश्किलात, वो बीमारियाँ, वो मसाइल जो है वो किसी हद तक कंट्रोलेबल होंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उम्मीद तो है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ताला करने वाले हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ना, इसकी आपने कसरत नहीं करनी है कि आप इसके पीछे पड़ जाएं और बस हर वक्त सुबह शाम उठते बैठते इसको पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं, आपने कभी भी मतलब ये कि एक मरतबा दिन में किसी भी वक्त जो है चलते फिरते या उठते बैठते किसी भी वक्त पूरे दिल के साथ, खुशू और खुजू के साथ आपने सिर्फ़ एक मरतबा ये दुआ पढ़ लेनी है। और उसके बाद आप अपने दिल में अपने उस मसले का, अपनी उस परेशानी का, अपनी उस तकलीफ़ का इस्तेज़ार रखिएगा। इस्तेज़ार रखिएगा से क्या मुराद है कि मतलब वो आपके माइंड में रहे और आपके पास, जैसे आप किचन में काम कर रही हैं, आपके पास टाइम नहीं है, या मर्द हजरात वो ऑफिस जा रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है, अब वो तैयारी भी कर रहे हैं और अगर उनको तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मैं इसको फिर बोर्ड पर लिख करके अलग से इसके जो है वो मैं आपको बता दूंगी कि इसको किस तरीक़े से आप याद कर लीजिएगा। इसके अल्फाज जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं और थोड़ा सा जिन लोगों को याद नहीं है उनको प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये इतनी जामे और इतनी माने और इतनी बड़ी और इतनी मुतबर्रिक दुआ है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कैसे आपके रास्ते बने हैं और कैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं और कैसे आपकी मुश्किलात, जैसे लगेगा कि किसी ने कोई मिरेकल हो गया है या कोई जादू की छड़ी हो गई है या कोई आपके पास सलादीन का चिराग आ गया है या क्या ऐसा हो गया कि रातों रात ओवरनाइट में आपके मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। तो अब मैं शुरू कर देती हूँ उस दुआ को। उस दुआ को पढ़िएगा, लेकिन कसरत नहीं करनी है। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि ये दुआ बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में पढ़ी जाती है और उस वक्त पढ़ी जाती है, सुबह फजर की नमाज के वक्त पढ़ी जाती है और इसके अलावा वो इमाम को पढ़नी होती है। लेकिन चूँकि हालात ऐसे हैं और मुश्किलात ऐसी हैं, तो जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो हमारे जो मुअल्लिमात थी और हमारे जो असातिज़ा थे उन्होंने हमें भी पढ़ने की इजाज़त दे दी थी कि अगर कोई इस तरह के हालात किसी के साथ हो जाए तो आप उनको ये चीज़ भी बता सकते हैं और इस दुआ का एहतमाम करवा सकते हैं, उसका विर्द करवा सकते हैं। लेकिन ये दुआ सिर्फ़ एक मरतबा पढ़नी है, किसी भी वक्त पढ़ लीजिए, लेकिन गिड़गिड़ा के पढ़ लीजिए। अपने उस मसले का, अपनी उस परेशानी का इस्तेज़ार रखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। शुरू करते हैं अपनी उस दुआ को, गौर से सुनिएगा और फिर कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगर किसी को ये दुआ पूछनी है तो दोबारा से पढ़नी है, अगर रिटन फॉर्म में चाहिए तो मैं बोर्ड पर भी लिख करके इसको आपके सामने इसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी ताकि आप आसानी के साथ इसको भी जो है वो याद कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक
إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. یہ کہلاتی ہے قنوت نازلہ، اور یہ بہت مشکل حالات اور مشکلات میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کو کثرت نہیں کرنی ہے، اس کو ون ٹائم پڑھنا ہے. جب تک آپ کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، غم میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو اس کو اسی طریقے سے جتنی خوبصورت انداز میں بنا کے آپ پڑھیں گے اتنا ہی وہ یہ زیادہ اثر کرے گی. آپ اس کو بہت خوبصورت انداز میں بنا کے پڑھیے گا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. اس طریقے سے بھی اس کو شارٹ فارم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو پہلے والی تھی وہ دعا ذرا لانگ تھی، اور یہ والی جو تھی یہ میں نے تھوڑی شارٹ کر کے پڑھی ہے. ان سب کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام ہدایات ہیں، تمام کام ہیں، تمام برکتیں ہیں، سب کچھ آپ ہی کے حکم سے ہے، اور آپ مجھے ان مشکلات سے، ان تکالیف سے، ان دردوں سے، ان غموں سے نکال دیجئے. تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کے اس دعا کے پڑھنے سے، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی کہ جب کہ بہت مشکل حالات میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تھے، اور وہ حالات جو ہے وہ نارمل ہو گئے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.